हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जहां मैंने एसएससी सीएचएसएल की जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर बात की थी। आज मैं आपके सामने आया हूं एसएससी सीएचएसएल का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में आपको बताने के लिए। एज आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश की ही बात आपके सामने करने वाला हूँ। तो एसएससी सीएचएसएल का जो इंग्लिश का सिलेबस है थोड़ा लेंथी है, आपको बड़े ध्यान से इसको कंप्लीट करना और उस पर काफ़ी फोकस भी करना है, क्योंकि जो इंग्लिश है अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आप 50 में से 45-46 नंबर भी लेके आ सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे सही है तो। ठीक है, तो सिलेबस की मैं बात करने वाला हूँ, आप कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपके एंटोनियम्स आने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा एंटोनियम्स का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स होता है। तो वहाँ पे कुछ आपके सामने क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग वहाँ पे बताना होगा। इसमें आपका सिनोनियम्स भी आएगा। सिनोनियम्स का मतलब आपको पता होगा कि जिसका सिमिलर मीनिंग होता है उसको सिनोनियम्स बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपके होमोनियम्स भी आने वाले हैं। शायद आपको पता भी होगा और नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। होमोनियम्स वो होते हैं ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, लाइक एक वर्ड का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, लाइट। लाइट का स्पेलिंग सेम है लेकिन इस वर्ड के 3 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। और हो क्या सकते हैं, होते हैं। एक लाइट का मीनिंग होता है हल्का, हम कहते हैं ना सर इट इज़ वेरी लाइट। सेकंड जो लाइट का मीनिंग होता है वो होता है रोशनी, लाइक मैं कहना चाहूँगा देयर इज़ इनफ लाइट इन माई वीडियो। और जो थर्ड मीनिंग होता है लाइट का वो होता है जलाना, लाइक मैं सुबह टेम्पल जाता हूँ एंड आई लाइट दियास एवरी डे देयर। ठीक है, तो लाइट वर्ड एक है लेकिन इसके मीनिंग 3 अलग अलग हो गए हैं। तो इन वर्ड्स को हम होमोनियम्स बोलते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका इसमें आएगा एरर डिटेक्शन। आपको पता ही होगा एक सेंटेंस होगा जिसमें ऑप्शन दिए होंगे और आपको बोला गया होगा कि यू नीड टू फाइंड एन एरर फ्रॉम गिवन सेंटेंस। वहाँ 4 ऑप्शन होंगे और वो एरर वही ढूंढ पाएगा जिसकी ग्रामर अच्छी होगी। तो ग्रामर पे बहुत फोकस करेंगे अपन लोग। और इसके अलावा जो आपका एग्जाम का पार्ट होगा उसमें आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आने वाला है। कोई सेंटेंस आपके सामने दिया होगा, वहाँ पे बोला गया होगा कि आपको इसको इम्प्रूव करके लिखना है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, लाइक राहुल इज़ मोर परफेक्ट देन सोहन। तो इसमें आपको बोलेंगे कि यार इसमें आप इम्प्रूवमेंट करें, तो देखने में आपको सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आपने बोला है मोर परफेक्ट। तो परफेक्ट के साथ कभी आप मोर नहीं लगा सकते। उसका रीज़न मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो परफेक्ट होता है अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री की कभी हम तुलना नहीं करते हैं। तो मोर यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको हटा के आपका जो सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट है वो हो जाएगा। इस एग्जाम में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको वहाँ पे भरने होंगे। और यहाँ पे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा। आई होप आपको पता होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक पूरा सेंटेंस आपके सामने दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है जो पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो आपके सामने वहाँ पे लिखे होंगे ऑप्शंस वगैरह कि ऐसे है आपका। ठीक है, इस एग्जाम का हिस्सा आपका रहने वाला है एक्टिव पैसिव वॉइस। वैसे एक्टिव पैसिव वॉइस लोगों को मुश्किल लगते हैं लेकिन मैं कहता हूँ बहुत आसान है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना है आपको और प्रैक्टिस करनी है। आई गारंटी अगर वहाँ पे आपका 20 नंबर का आता होगा एक्टिव पैसिव, चाहे मैं मेंस की भी बात करूँ, तो आपके 20 में से 20 उसमें आ सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस मेरे साथ करना, ये ध्यान देना है। इसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आने वाला है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में तो मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम समझेंगे तो वो भी आपके समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसा कि किसी नैरेटर ने बोला होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और जब नैरेटर की बात किसी और व्यक्ति के द्वारा कही जाती है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? टेंस में बदलाव आ जाता है, नाउन में बदलाव आ सकता है, प्रोनाउन में बदलाव आ सकता है, तो उसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप में क्या जो सिलेबस में आएगा वो आएगा रीसफलिंग ऑफ सेंटेंसेस। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, अलग अलग सेंटेंस होंगे ABCD, तो वो ऊपर नीचे होंगे, तो आपको उनको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल वे में। थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है।
इसके अलावा आपका इस एग्जाम का पार्ट होने वाला है क्लोज टेस्ट। थोड़ा मुश्किल है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट में ये होता है कि एक छोटा सा आपके सामने पैराग्राफ दे देंगे और उसमें बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे जो कि आपको भरने वहां पे होंगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स में जो ऑप्शंस होंगे वो इतने एप्रोप्रिएट होंगे कि आपको लगेगा कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इसको मैं थोड़ा मुश्किल मानता हूं। तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी अगर आपको वर्ड मीनिंग आती होंगी तो बेसिकली जो इंग्लिश खेल है ना, चाहे वो मैं टियर 1 की बात करूं, टियर 2 की बात करूं, वहां पे वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंटोनियम्स में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। सिनोनियम्स में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। होमोनियम्स में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। क्लोज टेस्ट में क्या आएगा? वर्ड मीनिंग। तो अगर आप वर्ड मीनिंग पे थोड़ा फोकस करेंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कि दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। ठीक है। तो ये सिलेबस रहने वाला है। तो इस सिलेबस के बारे में मैंने आपके सामने बात किया है। तो होपफुली जल्दी हम अपनी क्लास भी शुरू करेंगे। और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कहीं से नहीं मिला है, या इंग्लिश का कोई हिस्सा ऐसा है जिसको कि आप समझना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट करें, और जो आपका कमेंट होगा मैं उसको अगली वीडियो लेके उस कमेंट के ऊपर आपकी क्वेरी को मैं सोल्व करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, और ये जो एसएससी है इस बार हमें इसको हर हाल में पार करना और जल्दी से जॉब लेनी है। थैंक यू सो मच। सी यू सून। बाय। टेक केयर।